प्लास्टिक के कंटेनर में खाना खाना हो सकता है हानिकारक। रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। आखिर क्यों इस कीड़े के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, कीमत गोल्ड से भी ज्यादा। जूस और शेक में क्या होता है फर्क, 80% लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब। और फिल्मों को कैसे मिलता है सर्टिफिकेट, जाने यू और यूए में क्या होता है अंतर। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आप चाहे सैलून में जाएं या फिर पार्लर, बालों की कटिंग करने के लिए बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है। ऐसे में हेयर कटिंग करने वाले व्यक्ति की नजरें सिर, बाल और गर्दन पर रहती है, क्योंकि छोटी सी चूक होने पर ग्राहक का पूरा लुक बिगड़ सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो आंखों को पट्टी बांधकर बालों की कटिंग करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गुजरात के पोरबंदर में रहने वाले कमल भाई परमार एक हेयर सैलून चलाते हैं जिसका नाम बिग बॉस है। लेकिन इस हेयर सैलून की खासियत उसका नाम नहीं, बल्कि कमल भाई के अनोखे अंदाज की वजह से यह सैलून पूरे पोरबंदर में मशहूर है। दरअसल कमल भाई परमार ने हेयर कटिंग में डिप्लोमा किया है, जबकि उन्हें यह काम करते हुए इतना वक्त गुजर चुका है कि अब वे आंखों को पट्टी बांधकर भी परफेक्ट स्टाइल में बाल काट सकते हैं। और उनका सैलून यूनिसेक्स है, इसलिए वहाँ महिलाएं और पुरुष सभी बालों की कटिंग करवाने के लिए आते हैं। कमल भाई परमार अपने काम में इतने परफेक्ट हैं कि उनके सैलून में बाल कटवाने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कमल भाई पिछले 20 सालों से आंखों पर पट्टी बांधकर बाल काटते हैं, जबकि उन्होंने लगातार 12 घंटों तक ब्लाइंड कटिंग करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। कमल भाई ने ये कला मुंबई में रहते हुए अपने गुरु से सीखी थी, जिसके लिए वे आज भी अपने गुरु के आभारी हैं। इतना ही नहीं, कमल भाई को अलग अलग संस्थाओं ने उनके टैलेंट के लिए सम्मानित भी किया है, जबकि वह विभिन्न कार्यक्रमों में आम लोगों को अपना यह हुनर दिखाते हैं। कमल भाई परमार ब्लाइंड हेयर कटिंग के जरिए हर महीने अच्छी खासी कमाई करते हैं, जबकि कई बार वह जरूरतमंद लोगों से हेयर कट की फीस भी नहीं लेते हैं। नंबर 2, इन दिनों प्लास्टिक के बॉक्स और कंटेनर में खाना सर्व करना बहुत ही सामान्य बात हो गया है। खासतौर से ऑनलाइन फूड करने पर इन्हीं कंटेनर में खाना आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक के बॉक्स या कंटेनर में पैक भोजन खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि इस तरह के बॉक्स को तैयार करने के लिए हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के केमिकल इंसानी शरीर के अंदर जाकर उसे नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आप कैंसर जैसी घातक बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर को लेकर हाल ही में एक रिसर्च की गई थी, जिससे यह पता चलता है कि प्लास्टिक कंटेनर में गर्म खाना रखना या फिर खाने को गर्म करना बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। हालांकि जिन प्लास्टिक कंटेनर्स या प्रोडक्ट्स में #2, #4 और #5 लिखा होता है, वह खाना स्टोर करने के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं जिस प्लास्टिक कंटेनर में #7 लिखा होता है, उसे खाना स्टोर या गर्म करने के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है। इसी प्रकार #1 लिखे हुए प्लास्टिक कंटेनर को सिंगल यूज के तौर पर जाना जाता है, जैसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद नष्ट या रिसाइकल करना होता है। ऐसे में अगर आप भी प्लास्टिक के कंटेनर में खाना खाते हैं या गर्म करते हैं, तो उसकी क्वालिटी की जांच जरूर करें, वरना आपको खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, वैसे तो कीड़े मकोड़े हमारे इकोसिस्टम को संतुलित बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं पक्षियों और चिड़िया का मुख्य भोजन भी होते हैं। लेकिन कई देशों में इन कीड़ों को प्रोटीन की प्राप्ति के लिए भोजन के रूप में इंसानों द्वारा भी खाया जाता है, जिसकी वजह से उन देशों में कीड़ों की बिक्री ऊंचे दामों में होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कीड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, और इस वजह से उस कीड़े की कीमत गोल्ड से भी ज्यादा बताई जाती है। इस कीड़े का नाम यारसा गुम्बा है, जो एक तरह का जंगली फंगस होता है, और यह कीड़ा मुख्य रूप से हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर निवास करता है। भारत में इस कीड़े को कीड़ा जड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका आधा शरीर कीड़े और आधा शरीर जड़ के रूप में विकसित होता है। इस कीड़े को सबसे पहली बार तिब्बत के लोगों द्वारा खोजा गया था, जो इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यारसा गुम्बा की मांग काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। बताया जाता है कि इस कीड़े का सेवन करने से पुरुषों में यौन शक्ति में इजाफा होता है, जबकि यह कीड़ा कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन और सिंगापुर जैसे देशों में यारसा गुम्बा की मांग काफी ज्यादा है, जिसे 15 से 20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचा जाता है। बताया जाता है कि साल 2008 में यारसा गुम्बा का कारोबार करने वाले किसानों ने इस कीड़े को 60 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत पर बेचा था, जबकि साल दर साल कीड़े की कीमत बढ़ती जा रही है, और इस वजह से यारसा गुम्बा का कारोबार करने वाले लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो अगर आप भी एक झटके में अमीर बनना चाहते हैं, तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में इस कीड़े की तलाश में निकल सकते हैं। नंबर 4, भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में जूस और शेक का सेवन किया जाता है, जो शरीर को तरोताजा करने का काम करते हैं। इसके अलावा जूस और शेक का सेवन करना सेहत के लिए भी लाभदायक माना जाता है, जो गर्मी के मौसम में बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जूस और शेक में क्या फर्क होता है और ये हमारी बॉडी को क्या फायदा पहुंचाते हैं? अगर जूस की बात की जाए
तो यह एक पूरी तरह से तरल पदार्थ होता है। आमतौर पर जूस बनाने के लिए अनार, संतरा, मौसमी और गन्ने जैसे फलों का रस निकाला जाता है, जबकि कई लोग गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियों का जूस पीना भी पसंद करते हैं। जूस फल और सब्जियों का तरल रूप होता है जिसमें किसी अन्य चीज को नहीं मिलाया जाता है और बॉडी को फल व सब्जी के सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। जूस काफी हल्का होता है और उसका सेवन करने पर पेट भरने का अनुभव नहीं होता है, बल्कि आपको तरोताजगी महसूस होती है। वहीं अगर शेक की बात की जाए तो इसे बनाने के लिए फल के अलावा दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। शेक काफी गाढ़ा होता है, जबकि इसका सेवन करने से बॉडी को पोषक तत्व मिलने के साथ साथ पेट भी भर जाता है। आमतौर पर जिम जाने वाले शेक का सेवन करते हैं जो बॉडी को ताकत देता है और उसे पीने के बाद भोजन करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। इतना ही नहीं, आप अपने पसंदीदा फल का इस्तेमाल करके शेक बना सकते हैं जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा को दूध और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करके बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस तरह आप अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से शेक या जूस का सेवन कर सकते हैं, जो हेल्दी रहने का एक बेहतरीन तरीका है। नंबर 5, अगर आप भी फिल्म देखने का शौक रखते हैं तो यकीनन मूवी स्टार्ट होने के दौरान दिखाई जाने वाली सर्टिफिकेट पर आपकी नजर जरूर जाती होगी। आमतौर पर उस सर्टिफिकेट को चंद सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है जिसमें यू या यूए लिखा दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों को सर्टिफिकेट कैसे दिए जाते हैं और इसमें लिखे जाने वाले यू और यूए जैसे शब्दों का मतलब क्या होता है? भारतीय फिल्मों को सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC को दी गई है, जो मूवी के कंटेंट और सीन के आधार पर उसे सर्टिफिकेट देता है। CBFC द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट से यह तय किया जाता है कि फिल्म को किस उम्र या वर्ग के लोग देख सकते हैं, क्योंकि कई फिल्में बच्चों और बुजुर्गों के देखने लायक नहीं होती हैं। ऐसे में अगर किसी फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उस फिल्म को हर उम्र का व्यक्ति यानी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई देख सकता है। वहीं यूए सर्टिफिकेट वाली फिल्में 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे माता पिता या परिवारजन के साथ देख सकते हैं। इसी प्रकार ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में सिर्फ वयस्क दर्शक देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बोल्ड कंटेंट और सीन्स ज्यादा होते हैं। एस सर्टिफिकेट वाली फिल्म स्पेशल दर्शकों के लिए होती हैं, जिन्हें डॉक्टर या सेना के जवानों के लिए बनाया जाता है। नंबर 6, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां चुनाव के जरिए हर 5 साल में जनता अपनी पसंदीदा सरकार को चुनती है। ऐसे में विभिन्न राज्यों में सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का नाम शामिल है। लेकिन अक्सर आम लोग नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नाम व उनके काम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि जब किसी राज्य के विभिन्न इलाकों में आबादी 5 लाख या उससे ज्यादा होती है तो वहाँ नगर निगम गठित की जाती है। नगर निगम के प्रमुख को मेयर या महापौर कहा जाता है, जो अपने इलाके के पानी और सड़क जैसी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं। इसके बाद आती है नगर पालिका, जो आमतौर पर नगर निगम से छोटी होती है। नगर पालिका उन स्थानों पर होती है जहाँ की आबादी 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है। वहीं नगर पंचायत सबसे छोटा विभाग होता है, जिसे उन इलाकों में स्थापित किया जाता है जो गाँव से नगरों में परिवर्तित होते हैं। ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ की आबादी 30,000 से 1 लाख के बीच होती है। इस प्रकार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का गठन आबादी के हिसाब से किया जाता है, जिनके कार्य काफी हद तक एक जैसे होते हैं। नंबर 7, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब कोई इंसान हंसता या मुस्कुराता है तो उसके चेहरे की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और उसकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी स्माइलिंग डेथ के बारे में सुना है, जो इंसान की मौत से जुड़ी एक खास प्रकार की हंसी होती है? दरअसल जब कोई इंसान मलबे के नीचे दब जाता है या फिर उसके शरीर के ऊपर भारी भरकम चीज होती है तो उस स्थिति में इंसान के शारीरिक ऊतक डैमेज होने लगते हैं। इस स्थिति में इंसान के शरीर में मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन रिलीज होने लगता है, जो मसल्स सेल्स के रूप में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करते हैं। ऐसे में जब इंसान भार के नीचे दबा होता है तो यह सेल एक्टिव हो जाते हैं और इस स्थिति में हार्ट अटैक या किडनी फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर इंसान के शरीर से अचानक भार को हटा दिया जाए तो उसकी बॉडी क्रश सिंड्रोम का शिकार हो जाती है और उसके शारीरिक ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे में शॉक की वजह से इंसान की अचानक मौत हो जाती है, जबकि मौत से ठीक पहले उसके चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कान आ जाती है। यह मुस्कुराहट खुशी को नहीं बल्कि शॉक और शारीरिक डैमेज को दर्शाती है, जिसकी वजह से इसे स्माइलिंग डेथ के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।